तो दोस्तों किसी जमाने में ग्रेट ब्रिटेन कहलाने वाला ब्रिटेन आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा सफर करने को मजबूर है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ब्रिटेन जैसे देश में आम लोगों को खाने पीने की चीजों को लेकर भी इतनी तकलीफें जाएगी। इवन मैं आपको बताऊं कि कुछ हद तक यूके के अंदर पाकिस्तान जैसी स्थिति जनरेट हो गई है। बस फर्क इतना है कि पाकिस्तानी टमाटर बोलते हैं और यहाँ पर टोमेटो बोलते हैं, लेकिन कमी दोनों जगह टमाटर्स की है, ये आप मान लीजिए। ये स्थिति आ गई है। अब ऐसी परिस्थिति में टाटा ग्रुप, जिसने कि रिसेंटली एयर इंडिया खरीदा है और एयर इंडिया के विस्तार के लिए कई और नए एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, जिसमें यूरोपियन देशों की एयरबस और अमेरिका की बोइंग कंपनी शामिल है। इस डील को लेकर यूके के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एयरबस द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट्स के अंदर इंजन मोस्ट प्रॉब्ली यूके की तरफ से बनाए गए होते हैं, यानी यूके की रोल्स रॉयस के इंजन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर यात्री विमानों में इस तरह के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर हम लोग रोल्स रॉयस की कैपेबिलिटी को भी समझ सकते हैं कि वो कितनी अनुपम होगी। दुनिया के नंबर 1 इंजन बनाने के मामले में रोल्स रॉयस का कोई ऑप्शन दूसरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब जब टाटा की तरफ से ये डील कर ली गई है, उसके बाद रोल्स रॉयस एक आशा भरी नजरों से भारत की तरफ देख रहा है। और कल तक हम लोग जो एमका के इंजन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और उसके लिए प्रॉपर एक डील करना चाहते थे, आज बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस अपने लगभग सभी इंजन को भारत को देने के लिए तैयार है। फिर क्या मरीन इंजन, क्या एरो इंजन, या फिर क्या यात्री विमानों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन, लगभग सभी तरह के इंजन रोल्स रॉयस भारत को देना चाहता है। और यहाँ तक की बातें रोल्स रॉयस अब आर्ग्यूमेंट में ला रहा है कि इस तरह के इंजन को डेवलप करने के लिए 300 से ज्यादा कलपुर्जे भारत के अंदर ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं। चलिए हम लोग जानते हैं आगे और डिटेल में। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। दरअसल मैं आपको जो भी बातें आगे वीडियो में बताऊंगा, ये सारी कुछ होगी एक इंटरव्यू के आधार पर, जो कि रोल्स रॉयस के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। इनका नाम है एलेक्स जिनो। इन्होंने द प्रिंट को इंटरव्यू देते हुए ये सारी बातें कही है। दरअसल रोल्स रॉयस की तरफ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत के साथ वो मजबूती से खड़े होना चाहते हैं। भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो या फिर आत्मनिर्भर भारत हो, सबको प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत का साथ मिल जाता है तो हम यानी ब्रिटेन 90 से लेकर 100 सालों तक का खाका तैयार कर सकते हैं और अगले 100 सालों तक भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आगे रोल्स रॉयस की तरफ से कहा गया कि इस समय जो भारतीय सेनाओं के द्वारा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें कुल 750 तरह के रोल्स रॉयस द्वारा बनाए गए इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रोल्स रॉयस द्वारा बनाए गए इंजन का इस्तेमाल ही जैगवार में किया जाता है, हॉक्स में किया जाता है। इसके अलावा C-130J, इसके अतिरिक्त भी कई सारे भारतीय वायुसेना के विमान हैं जिनमें रोल्स रॉयस द्वारा बनाए गए इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि एयरबस के जो A350 विमान हैं, उनके सभी संस्करणों में रोल्स रॉयस द्वारा बनाए गए XWB इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इन इंजन को बनाने के लिए 300 तरह के स्पेयर पार्ट्स वगैरह भारत में बनाए जाते हैं। अभी रिसेंटली बात की जाए तो एयर इंडिया द्वारा 12 की संख्या में ट्रेड XWB-84 इंजन का भी ऑर्डर प्लेस किया गया है, 12 की संख्या में, जो कि एयरबस के A350-900 विमानों में इस्तेमाल किए जाएंगे। आगे रोल्स रॉयस ने कहा कि हम लोग टाटा के साथ 1932 से काम कर रहे हैं और पहली बार टाटा के साथ इलेक्ट्रिक विमानों के साथ भागीदारी हम लोगों ने की थी और हमने किट बेचने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया था। इसके अतिरिक्त उनकी तरफ से कहा गया कि 1950 के दशक से ही रोल्स रॉयस अपने कई भागीदारों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर चुका है। यानी वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं है। अगर आपको किसी तरह के इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम हैं आपके लिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई इंजन को लेकर डील होती है तो इसके ओवरऑल मेंटेनेंस और कई सारे स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए हम लोग भारत को विकास करने में मदद करेंगे। यानी एक ऐसा इकोसिस्टम भारत के अंदर डेवलप करके दिया जाएगा रोल्स रॉयस द्वारा, जिसमें भारत स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी बना पाएगा। इसके बाद इंजन की जो मेंटेनेंस होती है, ओवरहॉलिंग होती है, ये सब कुछ भारत में स्वदेशी तौर पर कर पाएगा। इसके अलावा जो बड़ी बात बताई गई रोल्स रॉयस की तरफ से वो ये है कि देखिए, जब भी हम कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं तो वो प्रमुखतः 3 फेजेस में होती है, जिनमें से 2 फेज ऑलरेडी भारत और यूके के बीच में स्थापित है। क्योंकि पहला फेज वो हो गया जब आप रोल्स रॉयस के इंजन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, वो हम करते हैं। जो दूसरा फेज होता है उसमें जरूरी क्या होता है, स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आपके देश में होती हो, तो वो भी हो रही है। तो कहने का मतलब 2 फेज हम लोग ऑलरेडी पार कर चुके हैं, अब केवल तीसरा फेज बाकी है। दोनों देशों के बीच में अगर डील हो जाती है तो इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी भी रोल्स रॉयस हमें प्रदान कर देगा। और सबसे बड़ी बात की जो IPR का प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो भी देने के लिए समय तैयार है।
आगे रोल्स रॉयस के अधिकारी से इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि रिसेंटली जो एचएएल और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में डील हुई है इंजन्स को लेकर, जिसके तहत वो इंजन की टेक्नोलॉजी यानी अमेरिका भारत को सौंपने जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे। तो कहा कि यहाँ पर भारत को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या आपको टोटल स्वतंत्रता मिल पा रही है। कहने का मतलब वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी जरूर मिल गई है लेकिन आईपीआर तो नहीं मिला। आप उसी तरह के सेम इंजन का मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे लेकिन उसे न तो अपग्रेड कर पाएंगे और ना ही आप किसी को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त रोल्स रॉयस की तरफ से यह भी बताया गया है कि उन्होंने एचएएल को MT-30 इंजन की भी पेशकश की है, जो कि एक मरीन इंजन है और इस इंजन का इस्तेमाल जापान, यूके, दक्षिण कोरिया सहित कई बड़ी बड़ी नौसेनाएं करती है। तो कहने का मतलब स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। बार बार रोल्स रॉयस की तरफ से इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से अब लेट ना करते हुए अपनी शर्तों को मनवा कर इंजन्स ले लेने चाहिए। इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा।